हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म इन कतर एयरवेज़। तो सबसे पहले आप गूगल कीजिए कतर एयरवेज़ करियर्स। कतर एयरवेज़ की करियर लिंक वेबसाइट पे जाइए। ये है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कतर एयरवेज़। तो हमें कैबिन क्रू की जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो हम कैबिन क्रू एंड कैबिन सर्विस में क्लिक करेंगे। कैबिन क्रू एंड कैबिन सर्विस में क्लिक करने के बाद जो आपके टॉप 20 रिज़ल्ट्स हैं और जो करंटली रिज़ल्ट्स हैं वो आ जाएंगे डिफरेंट कंट्री के लिए। तो हम इंडियन हैं तो इंडियन के लिए अप्लाई करेंगे, तो इंडिया कंट्री के लिए आएगा। सो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी अबाउट दिस जॉब क्वालिफ़िकेशन एंड जॉब रोल। सो उसके बाद आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करना। सो देयर आर सम रूल्स प्रीवियसली एग्रीमेंट। सो पहले वो एक्सेप्ट करना, फिर आप पर्सनल डिटेल फिल करना। फर्स्ट है आप अपना अपलोड करना CV। तो इसमें क्या है डॉक्स फाइल मांगता है। सो MS वर्ड या डॉक्स फाइल मांगता है, तो पहले आप अपना CV अपलोड करना। सो आप मेक श्योर आपका CV इंटरनल स्टोरेज में हो। उसके बाद आप टाइटल मिस हो, मिसेस हो, डॉक्टर हो, जो आपका टाइटल है वो। फिर आपका फर्स्ट नेम फिल करना, मिडिल नेम फिल करना, लास्ट नेम फिल करना। तो कंट्री ऑफ रेसिडेंसी में आपका कंट्री आएगा इंडिया, क्योंकि हम इंडियन हैं और हम इंडिया में रहते हैं, तो हमारी कंट्री ऑफ रेसिडेंसी इंडिया आएगी। सो फिर कंट्री ऑफ रेसिडेंस तो एक और आता है नीचे में। सो उसमें आप जहाँ रहते हो वहाँ का आपको फिल करना है कि आप कहाँ रहते हो मेन। तो सिटी ऑफ रेसिडेंस में वो आएगा दिल्ली, जैसे आप दिल्ली में रहते हो। तो उसके बाद कंट्री कोड फिर से इंडिया आएगा, तो कंट्री कोड हमारा फिर से इंडिया आएगा। और फिर इंडिया क्लिक करने के बाद इंडिया ढूंढो मिल गया। सो इंडिया क्लिक करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिलअप कीजिए और फिर उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्लिक कीजिए। सो यस नो पे क्लिक करना है। सोर्स टाइप तो हमेशा आप ना अवर वेबसाइट साइड ही डालिए, वो ज़्यादा प्रेफरेंस रहता है। और कतर एयरवेज़ की करियर वेबसाइट को कंटिन्यू कीजिए। सो कई बार ईमेल में ना क्या प्रॉब्लम आता है कि ईमेल आपका करेक्ट नहीं है बताता, लेकिन आपका ईमेल करेक्ट है। सो आप एक बार इसको फिर से लिखिए कट करके, पूरा कट करके फिर से आपको एक एक चीज़ ईमेल लिखना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक सेकंड फेज खुलेगा एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। आप फ्रेशर हैं तो फिर आप नीचे जाइए एजुकेशन में, तो क्वालिफ़िकेशन टाइटल आपको भरना है। सो आपने बैचलर डिग्री की है तो आप बैचलर भर सकते हैं। सो टाइटल है लाइक बैचलर की है तो BSc होगा। तो स्कूल इंस्टीट्यूट, सो आपको स्कूल का नेम लिखना है इंस्टीट्यूट का। सो इंस्टीट्यूट लोकेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो इंस्टीट्यूट लोकेशन में आपका आएगा इंडिया। यस आपने वो इंस्टीट्यूट कहाँ है आपका इंस्टीट्यूट, तो आपका स्टेट नहीं आएगा वहाँ। ये गड़बड़ मैं भी कर रही थी स्टेट का। सो वहाँ स्टेट नहीं आएगा, वहाँ आएगा इंडिया, क्योंकि आपने वहाँ इंस्टीट्यूट इंडिया में है। सो मेजोर में आएगा आपका स्टेट, जहाँ भी आप स्टेट हैं वहाँ से आप इसकी स्टार्टिंग डेट आपने कब स्टार्ट की, यूजुअली जुलाई में स्टार्ट किया था मैंने। सो उसके बाद एंडिंग ग्रेजुएशन डेट, इफ़ यू आर ए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ लिखा है ग्रेजुएशन डेट। सो इसका मीनिंग होता है कि आप श्योर नहीं हो आपके ग्रेजुएशन डेट्स को लेकर। सो क्वालिफ़िकेशंस, सो यहाँ पे ना कई बार क्या होता है 3-4 आ जाते हैं। सो आप क्या कर सकते हो, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो सारे ऐसे एरर दिखाने लगेगा। सो आपको एक्सपीरियंस तो मिटता नहीं है हटाने पे भी, तो एक्सपीरियंस में आप स्टार बना सकते हो, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है किसी चीज़ का, तो आप स्टार लिखोगे तो ये नहीं आएगा। स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट में तो स्टार नहीं लिख सकते, तो एक ही डेट लिख दीजिए स्टार्टिंग और एंडिंग में। उसके बाद एक्सपीरियंस में भी स्टार डाल दीजिए। उसके बाद एजुकेशन हो गया। सो अब भी कंटिन्यू करोगे तो देयर आर सम एरर्स। सो आप यहाँ से ना क्वालिफ़िकेशन को ना रिमूव कर सकते हो, रिमूव गिवन क्वालिफ़िकेशन और बिलो क्वालिफ़िकेशन करके आता है। सो आप वहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो हमने
आपके पास एक क्वालिफ़िकेशन है, सिर्फ बैचलर डिग्री की है, सो आप बैचलर डिग्री लिख सकते हो। और आपने हाई स्कूल तो किया ही होगा बैचलर डिग्री से पहले, तो वो क्वालिफ़िकेशन भी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि 10+2 ही मांगता है यूजुअली। बट क्या होता है कि 21 ईयर्स कतर एयरवेज मांगता है, सो उसमें आप ग्रेजुएशन हो जाते हो तब तक। सो आप 2 क्वालिफ़िकेशन यहाँ क्लिक करोगे, एक ग्रेजुएशन और एक हाई स्कूल। तो आप स्टार्टिंग डेट लिखिए, एंडिंग डेट लिखिए। आफ्टर फिलिंग दोज डिटेल्स, सो आप अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो रिमूव भी कर सकते हो अपने क्वालिफ़िकेशंस को, और उसके बाद ऐड भी कर सकते हो। सो उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हम लास्ट स्टेज में आ जाएंगे। सो ये है, आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे, आपने हाई स्कूल किया है तो यस और नहीं तो नो में क्लिक कीजिए। वैसे आपने कर लिया होगा, और आप 21 ईयर हो या फिर उससे अबव हो या बिलो हो, वो चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ बी हॉनेस्ट विद दैट। उसके बाद आपका इस ई सिग्नेचर मांगेगा और डेट क्लेरिफिकेशन के बाद सबमिट। सो यहाँ सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद बाय बाय।